हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 16 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 18 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी मैथ के 25 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 1536 सेंटीमीटर क्यूब है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम इसको सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए हम सब में जैसे 4:3:2 दिया है तो हम अनुपात में है तो इसलिए सब में 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। लंबाई हो जाएगा 4x, चौड़ाई हो जाएगा 3x और क्या हो जाएगा ऊंचाई 2x। ठीक है, तो यहाँ पे घनाभ का आयतन हम लोग जानते हैं। देखिए घनाभ का आयतन यहाँ पे दिया है कितना, 1536। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बराबर दिया है कितना, तो 1536 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बने थे, एक्स से बने थे। 4x इंटू 3x, 4×4=12, दूना के 24, और एक्स 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा, बराबर 1536। जब 24 से ये कटाएंगे आप तो 24 से ये कट जाएगा आपको 64 बार में। ठीक है, तो एक्स क्यू का मान आया कितना, 64 आया। एक्स क्यू का मान 64, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 × LB, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो क्या हो जाएगा HL। जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए 2 कॉमन हो, मतलब हो जाए 2 × 4 × 3, मतलब 4×3=12 x²। ठीक है, प्लस 3×6 x² प्लस 4×2=8 x² हो जाएगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12×6=18, 8 26 x², 26 ये रख लीजिए। ठीक है, इंटू 2। अब x का मान 4 है। ठीक है, x का मान मैंने यहाँ पे निकाल लिया 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा है मेरे पास, यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या है, 2 × 26 का 26 लिख देंगे, और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, तो 4 का x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 दूना 52, और 52 से 16 में करेंगे यहाँ पे 52 × 16, तो 16 दूना के 32 के 2, और 16×5 = 80 या 3×83, यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 832 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर पर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे ये तालिका दिया गया है जिसमें कि 5 विषय में 4 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 छात्र हैं, ये क्या है, P1 P2 P3 और P4, 4 छात्र हैं, और S1 से लेके S5 तक क्या है ये, तो ये सब्जेक्ट है। इधर जो रोज आ रहा है सब्जेक्ट है, और इधर जो आ रहा है यह छात्रों की संख्या, मतलब छात्र हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, S5 तथा S2 में S2 विषयों के लिए प्रति छात्र औसतों में क्या अंतर है। तो चलिए हम इसका पहले सोल्यूशन निकालते हैं। तो औसत बराबर आप लोग जानते हैं कि संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले क्या कर रहा है, S5 का, तो S5 का हम ऐड कर लेंगे, S5 का औसत निकाल लेंगे, उसके बाद क्या क्या निकाल लेंगे, S2 का। तो चलिए पहले S5 का हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, S5 का, उसके बाद S2 का। चलिए अब देखिए जब औसत निकालेंगे तो S5 का टोटल संख्या हम जोड़ लेंगे चारों छात्र का। तो S5 में देखेंगे 85 है, 70 है, 66 लाया है P3, और P4 लाया है 62। वैसे ही क्या करेंगे, तो यहाँ पे योग हो गया, बटा में कितने छात्र हैं, तो 4 हैं, तो 4 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, बटा में। वैसे ही S2 में मैंने किया 62, 52, 72, 37 जोड़ के बटा में 4 कर दिए। ठीक है, अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अब इसका जब जोड़ेंगे, इसका जब ये S5 का तो आएगा 283 बटा में 4, यह औसत हो जाएगा। ठीक है, और S2 का जब जोड़ेंगे तो S2 मैंने सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर 223 बटा में 4 आ गया औसत यहाँ पे। ठीक है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। आप लोग चाहें तो इसका पॉइंट में भी करके आंसर निकाल सकते हैं, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 283 बटा 4 और 223 बटा 4 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60 बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, अंतर अंतर मतलब घटा मतलब कर देना है, तो 283 माइनस 223 बटा में 4 करेंगे, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटेगा। ठीक है, अंतर बराबर, ये नहीं है कि S5 ही बड़ा होगा, S5 बोला है तो S2 भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो जैसे दिया है वैसे ही बड़ा S5 बड़ा है, तो खाली अंतर मतलब कोई भी माइनस में नहीं होगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर आप निकालेंगे तो 60 बटा 4 होगा, 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1, 15। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, डेटा दिया गया, इसका माध्यक पूछ रहा है।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं। माध्यक निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए तो औसत निकालना होता है, जैसे संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ठीक है। माध्यक निकालने में पर वीडियो में बताऊँ, पिछले कई वीडियो में बता दिया हूँ, इस वीडियो में मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। उसके बाद आपको संख्या गिनना है, तो कितने संख्या हैं तो गिनेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये गिनेंगे तो 8 संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी इवेन नंबर, क्या हो जाएगा, इवेन, ठीक है। अगर ऑड आता, ठीक है, अगर ऑड आता तो आप लोग क्या कर देते, बीच वाली संख्या आंसर हो जाती। बट इवेन आ रहा है तो जैसे में 8 संख्या है तो 8 संख्या में से दोनों को, 2 संख्या बीच में से निकाल लेनी है। तो देखिए 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 है तो 3 इधर से हटा देंगे, 3 इधर से हटा देंगे, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 + 4, मतलब 3 और 4, ठीक है। 2 संख्या निकाल करके तो इसको जोड़ देना है, उसके बटा में 2 से डिवाइड कर देना है। जब करेंगे तो 4 3 7 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगर यही ऑड होता, मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं होता, ठीक है, तो क्या हो जाता, तो देखिए 3 इधर से हटा देते, 3 इधर से हटा देते, यहाँ पे 4 हो जाता। अगर ऑड होता तब, मतलब 7 संख्या होता तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये तालिका दिया गया है, इसमें बोल रहा है 5 क्रमागत वर्षों का Y1 से लेकर Y5 तक, Y1 Y2 Y3 Y4 था या Y5 के लिए चावल के उत्पादन तथा चावल की खेती के तहत क्षेत्र को दर्शाती है, ठीक है। चावल के उत्पादन जो दिया गया है 1000 प्रति किग्राम दिया गया है, सॉरी 1000 किग्राम दिया है। जैसे 520 है तो ये 520 × 1000 हो जाएगा किग्रा, ठीक है, चावल का उत्पादन Y1 में। वैसे ही Y2 में 570 × 1000 हो जाएगा टोटल, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 100 वर्ग मीटर में, यानी जैसे Y1 में दिया है 520, तो ये तो 520 × 1000 हो जाएगा किग्रा में चावल उत्पादन। और खेती देखिए कितना मीटर में, तो 130 दिया है × 100 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि वर्ष Y3 के लिए प्रति वर्ग मीटर उपज क्या है, Y3। तो Y3 पर अगर ध्यान, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो Y3 के लिए उत्पादन कितना दिया है, तो 680 दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे प्रति किग्रा कितना दिया है, 1000, तो 1000 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पूछ रहा है कि प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर में पूछ रहा है, तो ये कितने का दिया है, 680 × 1000, तो ये दिया है आपको 150 × 100 का दिया है, ठीक है। तब यहाँ पे निकाल लेंगे हम, 1 का आ जाएगा, यही प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 15 से जब इसमें डिवाइड करेंगे आप, तो आएगा आपको, देखिए 15 चौके 60 बच गया है यहाँ पे 8 जीरो, तो 15 5 75, मतलब 75, बचा फिर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तो ऊपर जीरो बचा, तो 15 तिया 45, वैसे ही फिर 5 बचेगा, 15 तिया 45, तो ऐसे ही मतलब चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 45.33 kg। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं का 5 गुना हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो इसका मैंने फार्मूला बताया था, आप लोग अगर डिटेल्स में बनाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, बस फार्मूला ये याद रखिएगा तो कोई समय नहीं लगेगा। आप लोग डिटेल्स में भी बना सकते हैं 100 रुपया मान करके, ठीक है। चलिए वैसे भी बता दूंगा, पहले फार्मूला बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको बताया था, गुना जो दिया है तो गुना या गुनी, तो गुना -1 या गुनी -1 बटा में दर या वर्ष जो भी दिया है, अगर 1 दिया है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, दर या वर्ष इंटू समय। तो यहाँ सॉरी समय नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए इसी पे बनाइएगा, क्या पूछ रहा है इसमें, दर पूछ रहा है, तो दर इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दर बराबर ये हो जाएगा। तो दर बराबर गुना -1, तो क्या गुना हो रहा है, 5 गुना हो जा रहा है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 बटा में दर या वर्ष, तो दर हटा दिया है तो वर्ष दिया गया है यहाँ पे, तो वर्ष लिख लेंगे। अगर दर दिया रहता है तो दर लिख देते हैं यहाँ पे, वर्ष इधर हटा देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 × 100, 4 से 2 बार में कैंसिल है, 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 50%, ठीक है, ऑप्शन 2। अब इसका मेथड से बनाते हैं, मतलब सोल्यूशन, मतलब पूरा डिटेल्स में, ठीक है, तो उसका भी देख लीजिए। मान लीजिए कि 100 रुपया राशि था, ठीक है, और वो 8 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो 100 रुपया राशि 8 वर्षों में 5 गुना, तो किस परसेंट से, तो आर यहाँ पे लिख देंगे बटा में 100, मतलब मूलधन 100 रुपया है, समय 8 वर्ष, दर नहीं दिया, दर निकालना है, बटा में 100 कर दिए, बराबर कितने ना हो जाता है 5 गुना, मतलब अपने का 5 गुना, तो मतलब कितना बढ़ गया ब्याज उस पर, 400 बढ़ गया। तो यहाँ करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 8 से कट जाएगा ये 50 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आर बराबर कितना आ गया, 50%, ठीक है। दोनों विधि मैंने यहाँ पे बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 रुपया और 96,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 5:8
5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। चलिए हम इसका भी सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 74,000, 74 तीनों में 3 जीरो है तो 3 जीरो कटाते हैं, अनुपात में हमको निकालना है, ठीक है। तो 74 अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब देखिए 5:8 क्या दिया है, तो वर्ष के अंत में ये अनुपात में दिया है तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसे करेंगे हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8 और इधर चला जाएगा 5, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब जाके यहाँ पे क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा T1:T2, ठीक है, मतलब दोनों का है, दोनों का अलग अलग मान लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 37 से 2 बार में कट जाए, 2 से 37 बार में, 2 से ये कट जाएगा 48 बार में, 8 से ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 35:30 आ गया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टाइम उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 30:37। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक थैले में सफ़ेद तथा पीली गेंद क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंद की संख्या कितनी है। ये तो आसान है बिल्कुल। यहाँ सबसे पहले हम टेक्स्ट में गुणा करते हैं, 11 7 18x हो जाएगा, ठीक है। 18x मतलब दोनों को योग दिया है यहाँ पे कुल गेंदों की संख्या, तो 18x बराबर कितना दिया है 108, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए पीली गेंद पूछ रहा है, तो पीली गेंद कौन सा है, दूसरा है 11, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, 1x बराबर 6, तो 6 × 11 यहाँ पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक राशि पर 5वें वर्ष में ₹1200 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है। 5वें वर्ष में क्या मिल रहा है, 1200 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। ब्याज का संयोजन जो है वार्षिक किया गया है। यदि वार्षिक ब्याज दर 22.5% है तो छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा। तो एक वर्ष में जानते हैं आप लोग साधारण ब्याज के हिसाब से ही बढ़ता है, ठीक है। तो 1200 रुपया इसी ब्याज पर ब्याज बढ़ेगा, तो 1200 रुपया यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए पूछ रहा है कि छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा, तो 5वें वर्ष तक तो 1200 ये हो जाएगा, ठीक है 1200, और ये अगले साल बढ़ेगा 1 साल के लिए, तो साधारण ब्याज के हिसाब से बढ़ेगा, तो 1200 रुपया का कितना बढ़ जाएगा 22.5%, तो 22.5%। और कितना वर्ष में, तो एक ही वर्ष ना, 5वां वर्ष का दिया है, 5वें वर्ष तक था 1 वर्ष का, तो इंटू 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, दशमलव हटेगा, नीचे आएगा 10, ठीक है। 2 5 10 और यहाँ पे कट जाएगा आपको 45 से 4 5 20 और 2 बचा 50 25, ठीक है 45 बचे, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज क्या आ जाएगा, 5वें से 6वें वर्ष का ब्याज सिर्फ क्या आ जाएगा, तो 45 का 5 का 30 और 4 6 24 और 3 27, मतलब 270। अब देखिए ये 6वें वर्ष में टोटल ब्याज पूछ रहा है, तो 5वें वर्ष में 1200 मिलता, और 6वें वर्ष मतलब अगले साल में क्या इतना बढ़ गया, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा आपको 270 रुपया और बढ़ गया, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे यहाँ पे 0 7 12 2 14, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। या आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखिए 1200 का 122.5% निकाल सकते हैं, तो उससे भी निकालेंगे अगर आप तो वह उतना ही आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका निकालेंगे इतना दशमलव हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 5 10, 245 बार से 5 बार में ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 1470, तो आप वैसे भी निकाल सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एफ अकेला एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तथा जी अकेला समान कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। एफ और जी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ जाता है। कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब देखिए इसको भी आप 2 मेथड से बना सकते हैं, मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एफ कितना दिन में दिया है, जैसा कि मैं हमेशा बनाता हूँ 24 दिन में, और जी अकेला करेगा तो 32 दिन में, तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे तो टोटल काम हो जाएगा, या कोई छोटी संख्या रखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखते हैं क्या 24 से और 32 का देखेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है 96। तो 24 दिन में 96 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एफ 4 करेगा और ये जी 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले जी जो है छोड़ देता है, तो 8 दिन में कितना काम कर सकता था, 24 काम कर सकता था, ठीक है, यानी 24 काम और है, तो 96 24 कितना हो जाएगा 120। अब आगे देखिए कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 120 काम टोटल हो गया, तो 120 बटा में 4 और 3 7 दोनों मिलकर करेगा तो कितना हो जाएगा 120 बटा में 7, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। और दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड हम मान लेते हैं एक्स काम कितने दिन में करेगा, ये 24 काम, या मतलब सॉरी 24 दिन में एफ का हो गया, प्लस अब ये जी क्या कर रहा है, तो 8 दिन पहले छोड़ दे रहा है, मतलब 1 दिन काम करेगा लोग तब जाकर क्या होगा, तो x माइनस ये 8 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो कितना दिन में हुआ कर सकता है, फिर भी 32 दिन काम कर रहा है लेकिन, ठीक है, बराबर 1 काम कर दिया, ठीक है।
दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 96 आ जाएगा। यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7x बराबर है कि इधर लिख लीजिए, तो 7x हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 7x बराबर क्या हो जाएगा, 96, और ये क्या है माइनस में इधर 24 है तो उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 96 और 24 कितना हो जाएगा, 120, और इधर बटा में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 120 बटा में 7, वैसे भी यही आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक दिन में 2 घंटे कार्य करके P जो है एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, मतलब कर सकता है, तथा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके Q समान काम को, मतलब उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P तथा Q दोनों मिलकर समान काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले हमको यहाँ टोटल काम निकालना होगा। ठीक है, P क्या कर रहा है कि प्रतिदिन 2 घंटे काम करके, 2 घंटे काम करके कितने में करता है, तो 10 में करता है। ठीक है, अब देखिए Q का ऐसे ही निकाल लेंगे। तो Q क्या कर रहा है, 5 घंटे काम करके ये 6 दिन में पूरा करता है, मतलब टोटल ये कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये करेंगे तो 20 दिन में करेंगे P, और Q जो है कितना दिन में करता है, 30 दिन में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है, एलसीएम निकालिए या कोई छोटी से छोटी संख्या रखिए जो कि दोनों से डिविजिबल हो, तो वही टोटल काम हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे हम 60, ठीक है, जो कि दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो 20 दिन में अगर P 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। और Q 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक दिन में करे तो कितना काम कर सकते हैं, टोटल काम तो 60 है बटा में। अब देखिए बटा में हम क्या रखेंगे, तो एक दिन में कितना करेंगे, तो ये 5 काम कर सकते हैं, बट एक दिन में 5 काम, और क्या कह रहा है कि 3 घंटे काम करना चाहिए इन लोगों को, तो 5 × 3 घंटा डेली करेंगे तो 15 काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक दिन में अगर 1 घंटा काम करते हैं तो एक दिन में मतलब ठीक है निकाले थे, बट यहाँ कह रहा है कंडीशन लगा रहा है कि 3 घंटा काम करके, तो 5 ये 15 हो जाएगा, मतलब एक दिन में 15 घंटा काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब 15 काम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब बोल रहा है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल काम 60 है या 15 एक दिन में कर रहे हैं, तो कितना दिन में करेंगे, 15 से 4 बार में कर जाएगा, यानी 4 दिन में कर देंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किग्रा है, मतलब 63 किलो है, और 70 किग्रा औसत वजन वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाता है, तो बचे हुए डिब्बों का नया औसत वजन क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं। यहाँ पे तो 12 डिब्बों का कितना दिया है, तो 63 दिया है, तो टोटल हम निकाल लेंगे कितना हो जाएगा। ठीक है, 12 × 63 माइनस 70 से क्या कर 70 किलो वाले 4 डिब्बा को हटा दिया जाता है, तो 70 × 4 को क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया, तो हम घटा लेंगे। ठीक है, बटा में औसत निकालने के लिए क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो देखिए पहले कितना थे, 12 थे, 4 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन हम करते हैं। तो 12 से 63 में अगर गुणा करेंगे तो आएगा 756, माइनस 70 से 4 में करेंगे तो 280 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, बटा में ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको घटाएंगे 756 में से 280 तो आएगा आपको, देखिए 6 से गया तो 6 मतलब आएगा आपको 476। ठीक है, 476 बटा में 8 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे जब आप, तो यहाँ पे कटेगा, देखिए 8 5 40 बचा 7, 8 9 72 बचा 4, 8 5 40, तो ये क्या हो जाएगा 59.5 kg। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ करना नहीं था, 12 डिब्बों का औसत वजन दिया था तो 12 से 63 में गुणा कर दिए, और 70 किग्रा वाला 4 को हटा दे रहा है तो 280 घटा देंगे, तो वहीं पे 8 गो का बचा, 8 को 4 को हटिए गया तो 8 का औसत वजन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है 5, 10 तथा 20 का HCF मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो महत्तम समापवर्तक में जो भी संख्या दिया होता है उसमें सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या खोजनी होती है जो कि तीनों मतलब उससे तीनों डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5, 10, 20 में रखेंगे तो 5 से ये तीनों कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा 2 बार में, और 20 भी कट जाएगा ये 4 बार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 5 हो जाएगा। मतलब महत्तम तो सबसे छोटी संख्या ऐसी रखनी है जो कि जो संख्या दिया गया है वो सब मतलब उसी संख्या से जो छाट रहे हैं उसे मतलब जो संख्या दिया गया है, डेटा दिया गया है, उस सब डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप चाहें तो अगर नहीं बनाने लायक मतलब याद नहीं हो तो बना भी सकते हैं। ठीक है, जैसे करेंगे 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा, फिर 20 से उतारेंगे तो 5 के 20 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, 5 ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, मोहित 3 रुपया प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है, मतलब 3 रुपया के 1 अंडा खरीदता है, तथा 5 रुपया प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है,
तो 35 अंडे बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 35 अंडा का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 35 अंडा खरीदा कितना में है ये हम पहले निकाल लेंगे। तो 35 × 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद बोल रहा है 35 अंडे बेचने पर, 35 रुपये बेच कितना पर रहा है, तो 5 के हिसाब से, मतलब 5 रुपये के को बेच रहा है, तो बेच रहा है कितना, तो 35 × 5 कर देंगे। और पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे अगर मल्टीप्लाई, तो यहाँ 35 या हो जाएगा 105 और 35 5 हो जाएगा 175, ठीक है। कितना कमाया, या ये हो गया CP और ये हो गया SP, ठीक है। मतलब ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा लाभ, यहाँ पे लाभ हो जाएगा आपको 70 रुपया। यहाँ पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, ठीक है। तो 70 रुपया लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, लाभ × 100 बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 105, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कटाएंगे। तो यहाँ पे कटाएंगे अगर, तो 14 × 5 = 70, 5 से 14 बार में, 5 से ये कट जाएगा 21 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 1400 बटा में 21। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आएगा आपको 6.66, ठीक है, 66.66। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा 24%, मतलब एक परीक्षा में, यहाँ लिखने में मिस्टेक हुआ है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 24% जब प्राप्त कर रहा है, मतलब 24% जब ला रहा है, तो क्या कर रहा है कि 56 अंक से जो है फेल हो जाता है। आगे देखिए बोल रहा है, यदि उसे 60% अंक मिलते हैं, मतलब 60% मिलते हैं, तो उसका अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से, मतलब जो पास होने वाला अंक है, उससे 70 अधिक हो जाता है। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। तो देखिए 24% ला रहा है तो कितना से हो जा रहा है, 56 अंक कम हो जा रहा है। और जब 60% ला रहा है तो कितना हो जा रहा है, 70 अधिक हो जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 24 से अगर 60 जाते हैं तो कितना हो जाएगा 36%, ठीक है। तो यही 36% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर देखिए 24% मिला तो 56 और 70 दोनों जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 56 70 जोड़ेंगे, देखिए 56 + 70। अब बोलेंगे कि 56 + 70 क्यों जोड़े। तो देखिए न्यूनतम अंक मान लीजिए आपका X था, ठीक है, पास होने के लिए X%, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो 24% ला दे रहा है तो क्या हो जा रहा है, 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जा रहा है। मतलब 56 और ला देता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर 60% ला दे रहा है तो 70 अधिक हो जा रहा है, मतलब उसे कितना लाना चाहिए, 70 अंक और कम ला देता तो वो पास हो जाता, मतलब वो पास वाला अंक आ जाता, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना दिया है, दोनों का 24 से 60 का अंतर कितना है, 36%। तो दोनों का अंतर बराबर कितना दिया है, तो 56 अंक अगर 24 रहता है तो 56 कम हो जाता है, और 60 ला दे रहा है तो 70 बेसी हो जा रहा है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 36% बराबर कितना हो गया, 126। 36% बराबर ये हो गया, ठीक है। तो 100% बराबर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 126 बटा में 36 × 100। तो यहाँ पे जब करेंगे तो देखिए 9 चौके 4 9 36, 4 9 36, आइए क्या हो जाएगा, तो 4 से 9 बार में कटा, ये 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये 9 से 14 बार में, 14 9 26 से। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 14 5 70, 14 दूना 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 100% बराबर, मतलब टोटल अंक कितना आ जाएगा, तो अधिकतम अंक पूछ रहा है तो अधिकतम अंक 100% होगा। तो यहाँ पे इसका 100% बराबर हम निकाल लिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 350। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक बाइक 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 16 घंटे में तय करती है, ठीक है। मतलब 56 के स्पीड से जब चल रहा है तो 16 घंटा में तय कर रहा है, ठीक है। वह, अब आगे देखिए, वह 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी को कितने दूरी, मतलब कितने समान दूरी को, सॉरी यहाँ पढ़ने में, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर चलेगा तो उसी समान दूरी को कितने समय में तय कर सकता है। तो टोटल दूरी अगर हमको निकालना होगा तो 56 किलोमीटर से जा रहा है तो 16 घंटा, तो गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। और वही अगर 64 से चले तो कितना समय लगेगा, तो 64 × x कर देंगे, तो 16 से 4 बार में ये कट जाएगा, और 4 से ये कट जाएगा 14 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 घंटे आ जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक ठोस घनाभ की लंबाई दिया, ठीक है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जाते हैं तो घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हम घनाभ का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, सॉरी घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो
यहाँ पे हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 16 इंटू 12, ये क्या हो गए घनाभ हो गए। इससे क्या बनाया जाता है, घन बनाया जाता है 4 सेंटीमीटर वाला। तो 4 घन का मतलब कितना होता है, तो घन मतलब जो होता है 3 होता है, तो 4 इंटू घन का होता है 1 क्यूब, ठीक है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कर देंगे, 4 चौके 16 से 16 कैंसिल, 4 से ये 3 बार में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 3 60 घन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 60 मरवाया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान तथा दूसरी वस्तु पर 13% की छूट का मान के बराबर है, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो। चलिए इसका हम सोल्यूशन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए पहली वस्तु का दाम था 100 रुपया, इस पर 18% छूट दे दिया, ठीक है। तो इस पर 18%, तो 18/100, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो गया, तो y का 13% छूट दे रहा है, 13/100, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है। आ गया 18x बराबर 13 हो y, ठीक है। तो ये तो मतलब x रेशियो y के मतलब x बराबर y के बराबर आ गया, ठीक है। 18 बराबर 13, और रेशियो में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1/18 इंटू 1/13 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, अगर अनुपात में करना होगा तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13/18, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बुढ़मास से है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको जब काम में बदल देंगे तो 7 से ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि बुढ़मास में सबसे पहले ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद क्या करते हैं ऑफ, यानी का काम करते हैं, का की जगह गुणा करके उसका क्लियर कर देते हैं। उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या होता है सब्ट्रैक्ट, उसके बाद होता है ऐड, ठीक है। सॉरी सब्ट्रैक्ट से पहले ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे 20 हो जाएगा, और डिवाइड का है तो यहाँ पे क्या कर देंगे 5/20 हो जाएगा, 5 से ये 4 बार में कैंसिल। अब देखिए बचा गया क्या, तो यहाँ पे बचा है 3 इंटू 1500, 1500 बटा में डिवाइड दिया है 40 कर देंगे, ठीक है, प्लस 1/20, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 4 से ये कटाएंगे अगर, तो 2 दूना के 4 और 75 दूना के 150, ठीक है। 75 से 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 75 या 225, नीचे क्या बचा है बटा में 2 प्लस 1/20। सॉरी फ्रेंड्स बहुत गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 से 4 बार में जब कट गया तो यहाँ पर तो 4 न बचा, तो 1 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 बटा यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 225 ये 250 मतलब हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, 4 से 4 एक बार में कैंसिल, प्लस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा 451 बटा में 4, यहाँ पे इसका क्या जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजीव अपनी सामान्य गति के 3/4 से यात्रा करता है तथा अपने दफ्तर अपने सामान्य समय से, मतलब जो पहुँच जाता है, अगर रियल से चलता है मतलब 3/4 चल रहा है, अगर 4/4 चलता तो क्या पहुंच जाता वो 24 मिनट की देरी करता है समान समय से, ठीक है। 3/4 चलता है तो 24 मिनट की देरी करता है। यदि राजू अपनी सामान्य गति से यात्रा करता है, यानी 4/4 से करता, तो उसे उसके द्वारा अपने दफ्तर पहुंचने में कितना समय लगता पूछ रहा है। तो इसके लिए तो मतलब एक लाइन में मैं बता दूं कि देखिए, अगर दशमलव में मान नहीं दिया है तो आप लोग यहाँ जो समय दिया गया है देरी या पहले, इसी के मतलब कटने में जो भी डिविजुअल वाला होता है वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 24 से इसमें कटने वाला सिर्फ 1 है, ठीक है, ऑप्शन 2, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बनेगा तो ठीक, देखिए दूसरा उपाय बताता हूँ। इसका 3 मेथड बताऊँगा, ठीक है। एक हो गया कि जिससे डिविजुअल हो जाए, दूसरा मेथड बताता हूँ। इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये 3/4 दिया है, P/Q के फॉर्मेट में दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होगा P माइनस Q या Q माइनस P, मतलब दोनों का अंतर इंटू T कर देंगे, ठीक है। तो P की जगह कितना दिया है 3 दिया है, और P माइनस Q तो मतलब 3/4 दिया है, तो 3 4 का अंतर कितना है 1, इंटू T कितना दिया है 24 मिनट, तो यहाँ क्या हो जाएगा 24 या 72, ये यहाँ से भी यहाँ पे हो जाएगा। अब तीसरा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि डिटेल्स में बनाने वाला। टोटल दूरी हम मान लेते हैं D, और चाल से कितना चल रहा है 1 से चल रहा है, ठीक है, बराबर। अब बोल रहा है कि D को, जो टोटल दूरी को अगर अपने चाल का 3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बटा में 4, यहाँ हम नीचे 4 ना लिख करके हम क्या लिख देते हैं 4D, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तब देखिए जब चलता है तो 3x/4 से अगर चलता है तो 24 मिनट देरी से पहुँच रहा है, मतलब इतना बड़ा कितना -24, अगर ये +24 कर देता मतलब 24 मिनट लेट कर रहा है, तो टोटल दूरी को हम किलोमीटर मान लेते हैं, क्या कर देंगे यहाँ पे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब D अब इधर करेंगे, अब जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3D बटा में 3x,
तो अब देखिए जब यहाँ पे करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा 3D/3x। टोटल क्या माने थे, तो यहाँ माने थे D/x टोटल माने थे ये, ठीक है। तो यहाँ से dx हटाएंगे तो मतलब dx का ये कितना है 3 गुना है, ठीक है। तो बराबर 24/60। तो ये हम क्या कर देंगे, मतलब 3/3 है, ठीक है, मतलब 3 गुना है। dx का कितना गुना है, तो 3 गुना ये आ गया, ठीक है। 3 गुना बराबर आ गया 24/60। तो अगर हम 3 इधर से दोनों को हटा के 3 इधर से एक मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 3 से कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में। और देखिए इसको हम घंटा में 60 से भागा दिए थे, तो ये घंटा में भी है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 20 से 3 में 24 दिया क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बोर्डमास से इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले छोटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे करेंगे तो देखिए सबका एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, जो घटाव है। तो 2 चौके 8 माइनस 3 प्लस 1, 8 में से 3 गया, 5 बचा, 5 प्लस 1 6/6, यानी ये क्या हो गया, ये सब कट गया एक बार में, ठीक है। और 25 का 1 तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो 25 बटा मतलब 50, 25 कहाँ आ जाएगा, 25 इंटू 1 हो जाएगा, तो 25 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 25 से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पे आया तो देखिए 75 डिवाइड बाई 25 का 1, तो 25 इंटू 1, तो यहाँ 25 नहीं हो जाएगा, 25 से 3 बार में कट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या होगा, ठीक है। मतलब डी बराबर पूछ रहा है। डी बराबर क्या होता है, तो D/2 बराबर R होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए, आगे काम आएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका हम क्या दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πRh, ठीक है। तो 2πRh बराबर दिया कितना है, तो 110 दिया है, ठीक है, 110 लिख लेंगे। 2 का मान हम क्या रख लेंगे, 22/7। आर का मान छोड़ देंगे, आर का मान नहीं दिया है, और इंटू एच का मान कितना दिया है, 5 दिया है, बराबर 110। 22 से ये कितना बार में, 5 बार में कर जाएगा, 5 से 5 कैंसिल। अब देखिए आर बराबर क्या बचेगा, 7/2। हमको निकालना क्या है, डी का मान निकालना है, ठीक है। मतलब आर आ गया, त्रिज्या आ गया, तो व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या का दोगुना जो होता है व्यास होता है, ठीक है। तो डी बराबर अभी यहाँ पे रखे थे 2R, तो 2 इंटू 7/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, तो वरुण 75 वस्तुएं 3150 मतलब 3150 रुपया में खरीदता है तथा उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एक वस्तु कितना में खरीदा है। तो 75 वस्तु 3150 में, तो एक वस्तु कितना में होगा, तो 3150 बटा में 75 कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा आपको, कट जाएगा ये 42 बार में, ठीक है। तो ये कितना का आ गया, एक वस्तु का क्या आ गया, ये क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मतलब CP क्रय मूल्य, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है आगे, उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है। देखिए 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो 42, एक वस्तु का 42 रुपया, तो 15 वस्तु का क्या हो जाएगा, 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जब करेंगे तो 15 दूना के 30, 15 चौके 60, 3 63, यानी 630 रुपया इसको लाभ होता है। किस पे लाभ होता है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, ये प्रश्न देखिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो पहले हम टोटल वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल देंगे। तो कितना में बेचा है, 3150 रुपया, वो तो होकबे करेगा, ठीक है। 3150 रुपया तो क्रय मूल्य होकबे करेगा। फायदा कितना कमा लिया है, 630 रुपया, मतलब टोटल कितना में बेचा, तो यहाँ पे बेच दिया 3780 रुपया में बेचा है, ठीक है। 3780 रुपये में कितना वस्तु बेचा है, 75 वस्तु बेचा है, तो 3780 बटा में 75, तो ये कर देंगे, बटा में 75 कर देंगे तो एक का वस्तु का निकल जाएगा, क्योंकि 75 वस्तु कितना बचा है, 3780 में, तो एक वस्तु कितना में, तो यहाँ पर 3780 बटा 75 कर देंगे। जब इसको कटाएंगे तो 15 से 5 बार में ये कटेगा, 5 से 15 बार में, और ये कटाएंगे तो 5 7 35, 2 बचेगा, 50 25, 5 6 30, 756 बार में, ठीक है। तो 756 बटा में 15 यहाँ पे आ गया। जब इसको देखिए यहाँ पे डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल में निकाल लीजिए, 15 5 75, मतलब बचा क्या, 6 बचा, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद 15 चौके 60, यहाँ पे इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राम सीता तथा सलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000,
रुपया 22,000 रुपया तथा 18,000 रुपया निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन लोगों को 26,600 रुपया लाभ होता है, तीनों को मिला करके, ठीक है, तो राम का हिस्सा कितना है। तो बेसिक सी बात है, आप अगर देखिए जो 18,000 रुपया लगाया है, जो 22,000 सबसे ज़्यादा लगाया है उसको सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये तो नहीं है कि सेम मिल जाएगा, तो इसमें 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिस अनुपात में लगाए हैं वो देखते हैं पहले। तो किस अनुपात में पूंजी लगाए हैं, तो देखिए तीनों के यहाँ पे कॉमन है 0 0, ठीक है, मतलब 1,000 कॉमन है, गुणा करेंगे तो यहाँ पे लगाए हैं 16:18 रेशियो कितना में, सॉरी 16:22:18 में लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए अभी कटेगा, अभी भी तो कटेगा 2 से 8 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, 2 से 9 बार में, तो जोड़ेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा टोटल 28x, ठीक है। मतलब टोटल लाभ कितना है 28x के मैंने अनुपात में बताएगा, तो टोटल लाभ दिया है। देखिए टोटल जो लोग हैं मतलब 28 अनुपात में उन लोगों का हिस्सा हुआ 28 अनुपात टोटल, तो 28 अनुपात बराबर मतलब लाभ उसी 28 अनुपात बराबर कितना दिया है, 26,600 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 28 से कटाएंगे ये, तो 28 से जब इसको काटेंगे आप तो ये कट जाएगा, देखिए 28 से ये कट जाएगा 950 बार में, ठीक है, 950 बार में, तो ये कितना आ गया 1 रेशियो बराबर। अब इसमें पूछ रहा है राम का हिस्सा, तो पहले किसका नाम था जी, यहाँ पे लिखना भूल गए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा राम, यहाँ पे हो गई सलमा, मतलब SALMA सलमा, ठीक है, ये सलमा हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गई पहला राम, दूसरा सीता, तीसरा सलमा, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर 950। तो राम का हिस्सा पूछ रहा है, तो राम का हिस्सा किस अनुपात में लगाया था, तो 8 अनुपात में लगाया था, तो इसका 8 अनुपात में न लाभ होगा, तो 950 से 8 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपको 7600, ठीक है, तो ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 5 8 40 और 9 8 72 4 76, ठीक है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की औसत आयु A है तथा अध्यापकों की औसत आयु B है। यहाँ पे हम विद्यार्थी मान लिए, यहाँ पे टीचर, ठीक है, मतलब स्टूडेंट और टीचर। इसका क्या है औसत आयु A है और इनका क्या है B है। आगे क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। अध्यापकों की संख्या अगर देखिए B है तो इसका क्या है 45 गुना है, तो मतलब इससे 45 में गुना हो जाएगा, ठीक है, ये 45 गुना है। आगे क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर, मतलब अगर ये एक हैं, एक अध्यापक है तो ये कितना है 45 स्टूडेंट है, मतलब 45 विद्यार्थी हैं। तो आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों की औसत आयु क्या होगी। तो देखिए कितना हो गए छात्र, तो 45 हो गए, ठीक है, 45A मतलब 45 स्टूडेंट हो गए, औसत ए दिया था तो 45 छात्रों का औसत A तो 45 हो गया, ठीक है, प्लस और अध्यापक कितने हैं, अध्यापक 1 तो 1B यहाँ पे हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, तो 45 वही है वही है, तो क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे औसत हो गया, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं का संख्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका देखेंगे ऑप्शन में कौन दिया है, तो दिया है यहाँ पे पहल के ऑप्शन में दिया है, ठीक है, 45 से प्लस B बटा में 46। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है, ऊपर लिखा गया था, इसमें आप लोग एक चार्ट दिया गया है, इसके बारे में लिखा गया था, ठीक है, तो उसको हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे देखिए दिया गया एक चार्ट जिसमें कि ये कॉलेज दिया गया है C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है। यहाँ पे कोर्स दिया गया है B1 B2 B3 B4, ठीक है। ये दो जो इस इधर दिया गया है ये हो गया, और इधर इस टाइप पे जो दिया गया क्या है, तो ये कोर्स हो गया। और पूछ रहा है कॉलेज C3 तथा C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो आप लोग देख लीजिए, देखिए अगर यहाँ से आप क्या पूछा है C3 और C4, मतलब इसका पूछा है और इसका पूछा है, ठीक है, इन दोनों का पूछा है। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे दोनों का जोड़ करके, मतलब पहले का जोड़ करके टोटल और दूसरे का जोड़ करके आप लोग घटा सकते हैं, या आप यहीं से भी घटा करके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, मतलब जो भी आपको आसान लगे वो जोड़ सकते हैं, मेरे को जोड़ने वाला ही सही लग रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे C3 का लिख लिया है, C3 में B1 कितना लाया है, तो 72, फिर 54, फिर कितना है 88, फिर कितना है 125, तीनों को अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपको 339, ठीक है, 339 C3 का हो गया। और इसे ही C4 का टोटल लिख लिया यहाँ पे 76, 52, 75, 120, ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे इसको तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 323, ठीक है। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कॉलेज C3 तथा C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में क्या अंतर है। तो इसमें 339 लिए हैं और इसमें C3 में और C4 में 323, तो दोनों का अंतर कितना है आप लोग देखेंगे तो 9 में से 6 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए एक कल का पार्ट वाला में से एक टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन छूटा था, उसको भी हम यहाँ पे सोल्यूशन कर देते हैं। ये प्रश्न है जो 15 तारीख को तीसरा शिफ्ट में पूछा गया, 15 फरवरी 2019 को तीसरा शिफ्ट में, ठीक है, लास्ट प्रश्न है।
किसी कार्य का 33.1/3% 5 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 40% 10 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और बी ने काम छोड़ दिया तो एस अकेला से इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ए क्या कर रहा है, तो मतलब कितना, ए मतलब 100/3 काम कितने दिनों में कर सकता है, 5 दिन में। तो 5 से क्या हो जाएगा, 20 बार में। तो ए मतलब कितना हो गया, 20/3। ठीक है, 20/3 दिन में टोटल काम कर, ये जो है टोटल दिन 20/3 दिन में काम कर सकता है पूरा। ठीक है, बी क्या देख लेते हैं। बी देखेंगे यहाँ पे, तो 40% मतलब 40/100 का कितने दिन में, तो 10 दिन में। तो बराबर 10 कर देंगे यहाँ पे। तो 1 0 से 1 0, 4 से 25 बार में, यानी 25। बी बराबर कितना हो जाएगा, 25। सॉरी फ्रेंड्स, आप ऐसे छोड़िए, आप ऐसे समझिए। ठीक है, देखिए कैसे क्या बोल रहा है, ए 33.1/3 मतलब कितना काम, 1/3 काम। 100/3 क्या आता है, 1/3 काम। 1/3 काम कितने दिनों में, 5 दिनों में। तो एक काम कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। ये कौन कर सकता है, एक कर सकता है। ठीक है, अभी का वैसे ही। तो 40% बराबर क्या हो जाएगा, 40/100 को अगर करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 और 2/5 लास्ट में बचेगा। ठीक है, 2/5 काम ही कितने दिन में, 10 दिन में। तो 2 से 1 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में। यानी एक काम ही कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये किसका हो गया, बी का। अब ये देखिए, ए कितने दिन में कर सकता है, तो 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल काम आ गया। तो यहाँ पे कितना काम आ जाएगा, 75 हो जाएगा। ये 15 दिन में 75 काम करेगा, तो एक दिन में 5 काम करेगा, ये 3 काम करेगा। ठीक है, तो 5 दिया, ये कितना हो गया, एक दिन में अगर क्या बोल, सॉरी आगे बोल रहा है 5 दिन एक साथ काम कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर दोनों का साथ मिले तो कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। और 5 दिन करेंगे, 5 दिन एक साथ करते हैं तो 40 काम पूरा कर देंगे। ठीक है, 40 काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा। बचेगा कितना, 35 काम बचेगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि 5 दिन करने के बाद बी काम छोड़ देता है। अब बी काम पर आ जाएगा। ठीक है, अब कौन जाएगा, खाली ए करेगा। तो ए कितना है, एक दिन में 5 करेगा। अब बचा हुआ काम कितना है, तो 35 काम है। तो 35/5 कर देंगे, तो यहाँ से 5 7 35। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी 7 दिन में अकेला पूरा कर लेगा बचे हुए काम को। ठीक है, यहाँ पूछ रहा था ये अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, तो 7 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से मदद मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या आप लोगों को इन जो भी क्वेश्चन अभी बताया हूँ, इन क्वेश्चन में किसी में भी डाउट हो तो मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 83 406 14 106। ठीक है, उस पर आप भेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, जो भी रेगुलर कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मैं अपने से देखिए सोचता हूँ कि बेस्ट दूँ, बेस्ट अपने से देता भी हूँ, बट अब आप लोगों की मर्ज़ी किसे पसंद करते हैं किसे ना पसंद करते हैं। ठीक है, ये जो भी है एसएससी जीडी के लिए है, आर्मी जीडी, बिहार पुलिस, मतलब ये स्टेट पुलिस, मतलब जो भी 10th लेवल के एग्ज़ाम है इसके लिए ये हार्ड है। ठीक है, इससे हार्ड कोई भी नहीं पूछेगा। कोई भी वर्दी पहननी हो, बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस का हो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, या कोई भी पुलिस का हो। ठीक है, मतलब स्टेट पुलिस, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, इससे मैथ कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये जो है एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नए बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के पास शेयर कीजिए और उन लोगों को ग्रुप में ऐड कीजिए। ठीक है, मेरा भी ग्रुप है, मतलब एक एसएससी जीडी के लिए 2 ग्रुप ऑलरेडी फुल है। ठीक है, तीसरा ग्रुप बनाने के लिए सोच रहा हूँ। अगर नीचे कोई भी कमेंट करेगा, या मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो है 83 406 14 106, उस पर आप मैसेज कीजिए कि नया ग्रुप बनाइए, उस पर मैं जुड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो नया ग्रुप बना दिया जाएगा, क्योंकि 2 ग्रुप जो है ऑलरेडी फुल है, उसमें कोई जगह नहीं है। ठीक है, और आप फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, कुमार धनी सिंह, मतलब यही नाम है, कुमार धनी सिंह। ठीक है, और फेसबुक ग्रुप एक बनाया हूँ, न्यू क्रिएट किया हूँ अभी, जिसमें कि 30 से 32 मेंबर अभी हैं। बट उसमें जुड़ना है आपको, कम से कम 20 लोगों को अपने एरिया से जोड़ना है। ठीक है, तो उसमें ग्रुप का नाम है ओनली एसएससी जीडी 2021। आगे लिखा हुआ है कि इसमें जुड़ते हैं 20 लोगों को जोड़ें। ठीक है, अभी उसमें मेंबर्स की संख्या 30 या 31 है। ठीक है, अभी कल परसों ऐड किया हूँ। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से मदद मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।